तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, घरौंडा से आई ये बड़ी खबर। पंचायत फंड में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको मौजूदा वक्त की बता दें, फंड और ग्रांट में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। बड़ी खबर है ये मौजूदा वक्त की, सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी मौजूदा वक्त की आपको दे रहे हैं। जोहड़ की खुदाई को लेकर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बड़ी और अहम जानकारी मौजूदा वक्त की, लाखों रुपए का गबन किया गया है। पूर्व सरपंच ने मामले की शिकायत की है। बड़ी और अहम जानकारी मौजूदा वक्त की आपको दे रहे हैं। घरौंडा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ग्राम पंचायत जिवरेहड़ी का ये पूरा मामला, पंचायती राज विभाग ने तफ्तीश शुरू कर दी है पूरे मामले की। बड़ी और अहम जानकारी, पंचायत फंड में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। फंड और ग्रांट में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जोहड़ की खुदाई को लेकर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। लाखों रुपए का गबन किया गया है इस पूरे मामले में। घरौंडा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। घरौंडा में ग्राम पंचायत जिवरेहड़ी का ये पूरा मामला। मेरा कहना यह है कि इन्होंने जोड़ से रेत निकाला और जोड़ से रेत निकाल के गांव की गलियों में डाला और उसको परचेज दिखाया, जो कई लाखों रुपए का घोटाला है। और गांव में जो इंटरलॉकिंग टाइल लगी हुई हैं, बिल्कुल हल्की सामग्री की हैं। उनका खैर इन्होंने सैंपल लिया है, सैंपलिंग हो गई, वो क्वालिटी क्या है कैसे, वो लैब से पता चलेगा। मटीरियल कहीं रेत है कहीं रोड़ा नहीं है, तो वो भी उसमें भी पूरा घपला है। में इन्होंने जितना भी सामग्री लगाई है, बिल्कुल हल्की सामग्री लगाई है। जैसे फ्लोर टाइल है, वो बिल्कुल थर्ड क्लास की टाइल है, उनकी आज भी शाइनिंग खत्म हो चुकी है। जो इन्होंने वहाँ इंटरलॉकिंग लगाई है, उसके नीचे कोई रोड़ा नहीं मिला है, वहाँ खाली रेत है, वो भी जोड़ कर डाले हुए रेत है। जो ग्राम पंचायत के विकास कार्य किए जा रहे हैं, उनके राजवीर जी के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। अभी उनमें लाखों रुपए का घोटाला किया गया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, डीसी साहब के रेट अनुसार जो प्रशासन की हमारे पास सरकारी लिस्ट है, उसी प्रकार हमने सारे ग्राम पंचायत के कार्य किए हुए हैं, जिसमें कोई किसी प्रकार का घोटाला नहीं किया गया है। बाकी प्रशासन के द्वारा जाँच की जा रही है, जो भी कुछ होगा आपके सामने प्रस्तुत होगा। ऐसा है, वो ई टेंडर के तहत तो ये काम हुआ था जोड़ का, बिल्कुल उसकी खुदाई भी कुछ कार्य, बाकी उसका रिकॉर्ड देख के पता लगा क्या पंचायत ने भी कुछ खुदाई की है या नहीं की है, वो रिकॉर्ड देख के पता लगा। उसकी वो बर्म पे लगती है और बर्म पे वहीं डालनी होती है, उसको किसी काम पे यूज नहीं करते, वो बर्मों पे लगा लेते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाइव सुशील कौशिक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? बड़ी गड़बड़ी जब इस तरीके की सामने आने लगे तो लोग आखिरकार भरोसा किस पर करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इस गांव झिमरेड में इस प्रकार का जो मामला है, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है। जहां कल प्रशासनिक अधिकारियों ने, जो मार्केट कमेटी के जेई हैं, 3 जेई का एक पैनल बनाया गया था, उन्होंने कल वहां जाके जांच की है। गांव के पूर्व सरपंच राजवीर मोक्कल ने इस प्रकार की शिकायत की है कि जो वर्तमान सरपंच है, उन्होंने गांव के विकास कार्यों में लाखों रुपए का घपला किया है। जांच जारी है। सैंपल टाइलों के कहें या सैंपल जो मिट्टी के कहें, वो ले लिए गए हैं। उन अधिकारियों से बातचीत हुई थी, उन्होंने ये बताया कि भी पूरे सैंपल लैब में भेजे जाएंगे, उसके बाद जिस प्रकार की भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी, कार्रवाई में आगे आगे क्या कुछ मैक्सिमम चीजें अपनाई जा सकती हैं सुशील? बिल्कुल, देखिए इस प्रकार से जो हमारे अधिकारी है उनसे बातचीत हुई थी, वो भी जो सैंपल है जो हमने ले लिए है, वो लैब में भिजवाए जाएंगे। लैब में जिस प्रकार की रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। सुशील कौशिक हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े और जिन्होंने बताया क्या कुछ था ये पूरा मामला, और आगे जांच के बाद ही कार्रवाई सुनिश्चित होगी। राजवीर, शिकायतकर्ता जो हैं इस पूरे मामले में, वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। हम ये उम्मीद करते हैं आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। आप दर्शकों के साथ बताएं कि किस बिहाफ पर आपने शिकायत की है, क्या गड़बड़ी आपको नजर आती है पूरे मामले में? ये मैम ऐसा है कि मेरे गांव का जो सरपंच है, इसने गांव में हमारे गांव की सालाना जो है 30 लाख के और 35 लाख के बीच की इनकम है पंचायत जमीन से। तो गांव में जितने विकास कार्य हुए हैं वो एमएलए
हल्का विधायक की वजह से वह उन्होंने 2 करोड़ की ग्रांट हर काम के लिए गांव में भेजी है। छोटा सा गांव है और गांव में जितनी भी गलियां हैं या बैंक्वेट हॉल है या खेल का ग्राउंड है, वो सभी ग्रांट एमएलए साहब ने दिए हैं। तो मेरा आरोप था, पहले इन्होंने जो गांव में गलियों का विकास कराया, गलियों के अंदर गांव के जोड़ से रेत निकालकर उन गलियों में डाल दिया गया और उस रेत की बिलिंग बाजार से दिखा दी कि हमने बाजार से रेत खरीदा है, जबकि लाखों रुपए की मिट्टी में गांव के जोड़ के लिए फ्री ने दी और रिकॉर्ड के अंदर अपना बिल दर्ज करा दिया कि मैंने बाजार से भाव खरीदा है, वो रेत खरीदा है। दूसरा आरोप ये है कि जो वेंकट हॉल गांव में बना है उसकी 35 लाख की ग्रांट विधायक हल्का विधायक रविंद्र कल्याण जी ने दी और उसके अंदर इन्होंने जो मटेरियल लगाया बिल्कुल घटिया श्रेणी का लगाया। उसमें जो दरवाजे खिड़की हैं वो सफेदे की चढ़ी हुई हैं, इन्होंने उसके शीशम के भाव साल के भाव उसमें लगाए हुए हैं। फर्जी बिल बना के इन्होंने अपनी कंपनी बनाई है घर की, बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी, बालाजी वुड कंपनी। तो उसके नाम से बिलिंग करते हैं, फर्जी बिलिंग करते हैं। 35 लाख का ग्रांट विधायक जी ने दिया। राजवीर जी, जांचकर्ता जब आपसे पूछताछ करेंगे पूरे मामले की और आपसे ये पूछा जाएगा कि आखिरकार इस शिकायत का सोर्स क्या है। यार आप आरोप तो लगा रहे हैं, आपने आरोप से संबंधित तमाम कागज भी सबमिट किए हैं? हाँ, इसके एसडीएम साहब गरौंडा से हो रही है, जहाँ पे हमने सारे आरोपों के इनके बारे में बताया गया है। जोड़ से इन्होंने पानी निकाला, वहाँ पानी निकालने के इन्होंने कम से कम 30 लाख रुपए का बिल दर्ज किया हुआ है। जो गांव का जोड़ है उससे बाहर पानी निकालने का 30,000 का फर्जी बिल दर्ज किया हुआ है, जबकि उस जोड़ की कोई भी असेसमेंट जेई से नहीं कराई गई। जोड़ के अंदर कितने क्यूसेक फुट पानी था, उसको पानी निकालने के लिए कितना खर्च आना चाहिए था, इन्होंने जेई पंचायती राज से कोई भी एस्टिमेट नहीं बनवाया। फर्जी बिल दर्ज करके 30 लाख रुपए हड़पने का काम किया। चलिए, हम ये उम्मीद करते हैं राजवीर जी कि जांच जो है निष्पक्ष हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई होगी।